Same as today, we will discuss about the same topic, बैडमिंटन। और इन द बैडमिंटन हमने कल डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास आपका हिस्ट्री एंड लेट्स एंड फॉल्ट्स। फॉल्ट्स हमने चेक किए थे, सिंपल आपका सर्विस कंडीशंस के सर्विस कंडीशंस में कौन कौन से टेक्निकली फॉल्ट्स होते हैं और क्या क्या फॉल्ट्स से जो ड्यूरिंग द सर्विस हम उनको अप्लाई करते हैं, जिसमें अपोनेंट को जो है वो पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। इससे पहले हम आते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं इसके मेजरमेंट पर कि कोर्ट का जो है मेजरमेंट क्या है और कोर्ट का डायमेंशन कैसा होता है। आप भी जो है इसे नोट करते जाएंगे साथ में, क्योंकि यह आपका लाइव मैनुअल में भी आपको मेंशन करना है और अपनी उसमें भी कॉपीज में भी मेंशन करना है। सो फर्स्ट मैं इसका एक कोड का डायग्राम बना लेते हैं। ये साइड वाला गेट बंद कर लेना पापा। ये है इसका बैडमिंटन कोर्ट। मेनली इसमें आपको बॉक्सेस जो है वो बनाना है। ये आपकी हो गई आउटर बाउंड्रीज। ये गेट बंद कर देना, आप ये आएंगे नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका सर्विस लाइन। ये हो गया दो पार्ट्स में इसका डिवाइडेशन वाला एरिया। ये हमने यहाँ पर जो है नेट मेंशन कर दिया है कि ये यहाँ पर है आपका नेट, सेम एज। तो ये हो गया आपका इसका एक सिंपल कोर्ट बैडमिंटन का। इस तरीके से यह आपके सामने जो है एक्सप्लेन रहता है, या फिर आपके सामने जो इसका डायग्राम रहता है। मेनली हम बात कर लेते हैं कि इसके जो है मेजरमेंट किस तरीके का होता है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो क्या होती है। लेंथ एंड ब्रेथ से पहले हम चेक कर लेते हैं इसके नेट भी इसका जो हम यहाँ पर साइड में जो है वो एक बार डिजाइन कर लेते हैं। ये हो गया इसका, रहने दो, खुला रहने दो। ये हमने इसका डिजाइन कर लिया है नेट। सो ये है आपका बैडमिंटन कोड, ये है आपका नीचे नेट। नेट ये जो साइड में अपने मिड पार्ट में जो वो इसमें मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इसके बैडमिंटन कोर्ट के मेजरमेंट पर। सबसे पहले आते हैं इसकी लेंथ। लेंथ इट मींस कंप्लीट जो बैडमिंटन कोर्ट है हमारा, या फिर बोला जाए कि कंप्लीट जो आपका ग्राउंड इसका कोर्ट मेजरमेंट है, वो है यहाँ से लेके इस लास्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक। लास्ट लाइन टू लास्ट लाइन आपका मेजरमेंट है 13.40 मीटर। बैडमिंटन में ही नहीं, स्पेशली ऑलमोस्ट गेम्स में, जितने भी आपके गेम्स हैं उनमें हम जो स्पोर्ट्स के कोर्ट होते हैं या जो ग्राउंड्स होते हैं उनको मीटर्स में ही जो है चेक करते हैं। फिट और फिट में और यार्ड में हम सिर्फ क्रिकेट पिच को जो है चेक करते हैं। अब स्पेशली जो है नए जो रूल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग आजकल हम पिच की जो आउटर बाउंड्रीज होती है उसको भी यार्ड में नहीं देखते, ना ही फुटबॉल की और ना ही हॉकी की। ये तीन ऐसे मेनली गेम्स है जिनकी हम जो बाउंड्री होती है, लास्ट बाउंड्री लाइन होती है, उससे हम यार्ड में चेक किया करते थे, लेकिन अभी इसको भी जो है चेंज किया गया है। सो ये हो गया इसका कंप्लीट लेंथ। लेंथ आपको शायद दिख रहा हो, मैं बोल के ही बता देता हूँ, 13.40 मीटर ये आपकी होती है इसकी लेंथ। ब्रेथ कितना होता है? ब्रेथ है आपका जो लास्ट लाइन से लेके एंड द लास्ट लाइन होता है डुअल्स में, वो है आपका 6.10 मीटर। यह होती है इसकी
ब्रेथ। ये हो गया आपका कोट का सिंपली आउटर साइड का मेजरमेंट, जिसे हम प्रीवियस सेशन में फिट में चेक करते थे उसमें था आपका 44 फीट बाई 22, 20 बाई 44 फीट जिसे हम बोला करते थे। बट राइट नाउ जो है मैंने आपसे जैसे अभी डिस्कस किया कि हम इसे मीटर्स में चेक करते हैं, मीटर्स में आपका ये। इसके बाद में आते हम सबसे पहले जो बैक लाइन है। बैक लाइन मतलब ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा बॉक्स एक साइड से इस तरीके का पीछे वाली लाइन पे रहता है। तो इस पूरे बॉक्स की यहां से लेके सॉरी ये ब्रेथ कितनी है ये वाली। सो ये रहती है आपकी जो आपका यहाँ पर मेजरमेंट आ रहा है, मैंने एरो ले लिया यहाँ से, और इसका आपका जो डिस्टेंस है आपस में दोनों लाइनों का मिड का, यहाँ से लेके इसका, ये है 0.762 सेंटीमीटर। जो कि इन दोनों की जो लास्ट लाइनें होती हैं आपकी, लास्ट लाइन हम कौन कौन सी बोल सकते हैं इन दोनों लाइनों को? प्रीवियस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? ये है आपकी सिंगल सर्विस लाइन, या फिर इसे बोल सकते हैं एंड लाइन। ठीक है, ये है आपकी डुअल सर्विस लाइन, या फिर ये बोल सकते हैं डुअल सर्विस की एंड लाइन। तो ये हो गया आपका जो सिंगल लास्ट लाइन और डुअल सर्विस लाइन जो है उनके बीच का जो है डिफरेंस। ये है आपकी स्टार्टिंग सर्विस लाइन या फिर फ्रंट सर्विस लाइन। ये होती है आपकी हाफ लाइन। इन्हें वैसे हम बैक बाउंड्री और साइड बाउंड्रीज बोलते हैं। ये है आपकी बैक बाउंड्री दोनों, ये है आपकी साइड बाउंड्रीज कोर्ट की। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट 0.762 सेंटीमीटर। जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, अगर उनमें पॉइंट अगर आ गया, जैसे अगर हमने स्टार्टिंग में लिखा 24, उसके बाद में अगर हमने यहाँ से पॉइंट लगा दिया और 5 लिख दिया, तो हम क्या जब इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स लाइन में, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है अदर्स लैंग्वेज की तरह। जैसे 24.55 हम नहीं बोल सकते इसे, हम इसे बोलते हैं 24.55। जो पॉइंट्स के बाद में नंबर्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स आपका रहता है उसके बाद की जितनी भी नंबर्स ऑफ काउंटिंग होती है, हम उनको सिंपल वन वन वर्ड्स में जो है वो उन्हें एक्सप्लेन जो है वो करते हैं। तो ये हो गया आपका एक सिंपल इंफॉर्मेशन। और अब आते हैं साइड बाउंड्री पे। साइड बाउंड्री कौन सा? साइड बाउंड्री लाइन मतलब ये वाला लाइन जो आपकी मैंने इसमें कोड में हल्का सा लीव कर दिया था, ये यहाँ पे भी। तो यहां से इन दोनों के बीच का, इस लाइन से लेके एक लाइन, सिंगल साइड लाइन से लेके डुअल साइड लाइन। सिंगल साइड लाइन कौन सा है? जो अंदर है, क्योंकि अंदर वाला जो कोट है, इन दोनों लाइनों को अगर बाहर वालियों को हटा दिया जाए तो सिंगल कोट रह जाता है। तो जो सिंगल साइड लाइन और डबल साइड लाइन है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या फिर जो डिस्टेंस है वो है आपका, मैं इसे इधर मेंशन कर देता हूं, ये है आपका 0.46 सेंटीमीटर। 0.46 सेंटीमीटर। तो ये रहता है इसका मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक का। ये हो गए आपके पर्टिकुलर कोट की कुछ मेजरमेंट्स। अब बात कर लेते हैं हम आपकी नेट से लेके और सर्विस लाइन वाले एरिया की डिस्टेंस। ये है आपका नेट और ये है आपका सर्विस एरिया, सर्विस लाइन।
यहाँ से हम सर्विस कराते हैं। सर्विस कराने का क्या एरिया रहता है, कल हमने जैसे डिस्कशन किया था, तो सर्विस कहाँ से कहाँ पे होती है, कोई बताएगा मुझे? सर्विस किस कोड से किस कोड में होती है, सेम कोड में होती है या अल्टरनेट कोड में होती है, कोई बताएगा? आप अनम्यूटेड हो सकते हो, आई थिंक सो, एक बार ट्राई करो, नहीं है तो फिर मैम जो है कर देंगे आपको, आप जो है मैंने सिर्फ कर आम दिया है भेज सर करो। अनम्यूट। क्रॉस कोड। यस ओके, आयुष। और कोई? आशिका। यस सर, क्रॉस कोड ही होती है, इवन टू इवन, ऑड टू ऑड। जी जी, ठीक है। सो क्रॉस कोड टू क्रॉस कोड रहता है, तो उसमें क्या रहता है मेनली कि जब हम सर्विस एरिया, मैंने आपको जैसे कल भी एक्सप्लेन किया था, इसमें एक बार और मेंशन कर देते हैं। ये जो एरिया है आपका, जिसमें मैंने लाइन मेंशन कर दिया अभी, जिसमें मैंने साइड लाइन को जो है इंक्लूडेड कर लिया है, तो ये हो जाता है आपका, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ डुअल, ठीक है। और इसमें क्या है, मैंने बैक लाइन वह लीव कर दिया, इधर मैं इस बैक लाइन को जो है वो इंक्लूडेड कर लेता हूँ। ये हो गया आपका सिंगल, तो ये सिंगल्स के लिए है, ये डबल्स के लिए। हम हमेशा क्रॉस कोड सर्विस कराते हैं, फ्रंट कोड जो है सेम कोड में सर्विस हम नहीं कराते हैं। तो ये होता है आपका, अगर इससे आगे अगर कोई भी शटल जो है वो गिर जाती है सर्विस एरिया से ड्यूरिंग द सर्विस ओनली, तो वहां पर क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है, पॉइंट जो अपोनेंट को मिल जाता है। तो जो स्पेस है आपका फ्री वाला नेट के वाला, उसकी लेंथ जो होती है वो है आपकी 1.98 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका मेजरमेंट 1.98 मीटर। अब बात कर लेते हैं हम कि जो एरिया है सर्विस एरिया, उसका मेजरमेंट कितना है। तो यहां से लेके यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है वो रहता है 3 पॉइंट कितना है आयुष? Yes, Ashika, नहीं you just पता। raised your hand. ओके, सो 3.88 मीटर, ये है इसका मेजरमेंट। अभी इसमें कोई लाइन रह गया है जिसका मेजरमेंट नहीं लिखा है? देखो, ये हो गया आपका कंप्लीट कोट का डायमेंशन, जो उसकी लेंथ है। ये हो गया आपका ब्रेथ जूल्स में 6.10, 5.80 है आपकी नेट सॉरी नेट की हाइट रह गई, नेट की हाँ, हाइट। नेट भी है, और अभी आपका सिंगल्स वाला भी रह गया है। सिंगल मतलब इस लाइन से लेके ये लाइन वाला, ये है आपका 2.53 मीटर। ओके, सो ये हो गया आपका कंप्लीट मेजरमेंट। अब बात कर लेते हैं हम जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। एक तो मेजरमेंट तो ऑलमोस्ट सबसे पूछा जाता ही है और आपको लिखना भी है, बट अगर जो हल्का सा टेक्निकली आ जाता है वो आता है कि ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, हमने जो मार्कर से ये लाइनें बनाई हैं, इनकी विड्थ कितनी होती है। तो मैं यहाँ पर एक हल्का सा डार्क लाइन इस तरीके से जो है डिजाइन कर लेता हूँ। ये लाइन आपको मान के चलना है कि ये जो कोड में यूज हुई है पूरी लाइन है, फर्स्ट की सेकंड थर्ड जितनी भी इसमें लाइन है, उन सब की जो ब्रेथ है वो आपकी होती है 40 mm, या फिर बोल सकते हैं जो इसमें टेप जो है यूज होता है, मार्किंग टेप जो होता है, उसकी जो ब्रेथ होती है वो 40 mm होती है। ठीक है, स्पेसिफिक है 40 mm ही होती है।
प्रीवियस टाइम पे 50 30 60 का यूज किया जाता था, बट राइट नाउ द प्रीवियस 2-3 ईयर्स से जो है स्पेसिफिक इसका रूल्स बना दिया गया है कि अगर आप कोई भी कोड जो है वो में मार्किंग करते हैं तो उसकी जो लेंथ है या जो उसकी जो इसकी जो ब्रेथ है, आपकी जो बॉर्डर है उसकी, वो 40 mm ही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 40 mm जो लाइन है उनकी ब्रेथ। अब आते हैं नेट पर। नेट की हाइट कितनी होती है? आपको ये अपनी कॉपी में अभी मेंशन करके रखना है, साथ के साथ मैं टाइम दे दूंगा, वैसे जो है वो मेंटेन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका नेट। नेट में हम बात कर लेते हैं। हाइट होता है इसका यहां से लेके लास्ट तक 1.5, कितना था आयुष? अनम्यूटेड नहीं हो पा रहे हो? Okay. So 1.54 मीटर। यह प्रीवियस टाइम पर जो है इसका हाइट था वो था आपका 1.52, लेकिन रिसेंटली इसे इसी सेशन में चेंज किया गया है। जो सॉरी प्रीवियस जो सेशन था उसी में चेंज किया गया था, और प्रीवियस सेशन में इसकी जो हाइट मेंशन की गई थी, या बोल सकते हैं इसकी जो हाइट थी वह हल्का सा इंक्रीज करके 1.54 कर दिया गया था। और जो मिड में ये है आपकी साइड वाली, ये मिड वाली जो हाइट थी वह हुआ करती थी 1.50, वह हो गया है 1.52 मीटर। जो मिड में, मिड मतलब आपका क्या होता है कि जब हम रैकेट को सॉरी नेट को कोर्ट पर स्ट्रिंग करते हैं, मतलब लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो आपका 6 मीटर का जब डिस्टेंस आता है, तो जो 6 मीटर की डिस्टेंस के बाद में क्या होता है कि हल्का सा दोनों पोल के बिटवीन में हल्का सा एक लोअर सा कर्व आ जाता है। चाहे आप जितना भी नेट को जो है वो टाइट कर दें हम, लेकिन हल्का सा मिड पार्ट जो वो डाउन हो जाता है कंपैरिजन साइड के। तो जो हल्का सा मिड में डाउन हो जाता है, उसका मेजरमेंट आपका रह जाता है 1.52। 2 इंच जो है वो हल्का सा, सेंटीमीटर जो है वो हल्का सा जो है नीचे, सॉरी सेंटीमीटर जाता है, हल्का सा सेंटीमीटर जो है डाउन चला जाता है। तो ये हुआ आपका रैकेट सॉरी नेट का मेजरमेंट। अब इसमें आते हैं हम सेम एज नेट में ही बॉर्डर। फर्स्ट स्टार्टिंग बॉर्डर जो सबसे ऊपर रहता है, एक वाइट कलर का पट्टी जिसमें आपकी रोप रहती है, जिसके सपोर्ट से हम इस नेट को जो है वो होल्ड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो जो उसका भी एक स्पेसिफिक जो है मेजरमेंट है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ रहता है उसका 10 सेंटीमीटर। द लेंथ इज सेम एज 6.23225 के मिड में 6.206.50 मीटर। इसके मिड में पूरा जो नेट है वो हल्का सा आउटर साइड में भी जो वो निकला हुआ रहता है। तो ये हो गया आपका इसका मेजरमेंट। अब बात करते हैं हम जो
स्पेसिफिक इसके आते हैं होल। होल मतलब स्पेसिफिक जो आपके नेट में जो है स्लो स्लो जो होल टाइप के रहते हैं, इस टाइप के जो नेट के अंदर होल बने हुए होते हैं। बैडमिंटन में ही नहीं, जितनी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं उन सब में इन होल्स का अलग अलग जो है डिफाइन है और इनके अलग अलग जो है वो वैल्यूज है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो है आपका 10 × 10 सेंटीमीटर। यह क्या करते हैं, होल जो शटल्स होती है उसको जो है इन होल्स में से पार नहीं होने देते। मतलब जो उनकी शटल का जो टॉर्क होता है, कॉर्क जो होता है शटल का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, यह इसके मेजरमेंट से स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जो पार्ट्स है या जो चेम्बर्स है वह उस होल से, आप बोल सकते हैं उस पार्ट से वह बाहर नहीं आ पाता है। ये हो गया आपका बैडमिंटन एंड ये हो गया आपका नेट। और नेट का ये हो गया आपका स्पेसिफिक मेजरमेंट, जो उसका फर्स्ट लाइन रहता है आपका 10 सेंटीमीटर। जो नेट के जो होल्स होते हैं, या बोला जा सकता है कि जो उसके स्पेसिफिक मेजरमेंट है वो है आपका 10 × 10 सेंटीमीटर। हाइट है आपकी 1.54 मीटर एंड द मिड में है 1.52 मीटर। अभी इतने में किसी को कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम जो है वो आगे जो है वो रेफर करते हैं। और इसे आप कॉपी पर निकालना चाहो निकाल सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप बाद में भी इसे अपने कॉपी में जो है वो कंप्लीट कर लें। ओके, सो मैं रब कर देता हूं इसे। ये सिंपल आपका मेजरमेंट है बैडमिंटन का, जिसमें जिसे हम मीटर्स में ऑलमोस्ट डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे शटल्स और रैकेट का मेजरमेंट। शटल का मेजरमेंट क्या है और रैकेट का मेनली मेजरमेंट क्या होता है। एक मिनट। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, सो ये हो गया आपका बैडमिंटन कोर्ट का मेजरमेंट एंड आपका बैडमिंटन नेट का मेजरमेंट। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक आपका शटल्स का मेजरमेंट और रैकेट का मेजरमेंट। तो सबसे पहले
रैकेट के बारे में बात कर लेते हैं। रैकेट में मेनली क्या है, एक टाइप का फ्रेम यूज किया जाता है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी आपके साथ में डिस्कस किया था कि जो रैकेट था प्रीवियस टाइम पर, उस रैकेट में जो है लकड़ी का एक फ्रेम लगाया जाता था। लकड़ी का फ्रेम मतलब एक तरीके का इस टाइप का बेड बना लिया जाता था, और उसमें जो आज के आपने रैकेट्स देखे हैं जो कि एडवांस रैकेट्स हैं, उनकी तरह वह डिजाइन और शेप में जो है नहीं होते थे। प्रीवियस टाइम के जो रैकेट्स होते थे वह पूरा की पूरा ये एक्चुअली मैंने हल्का सा रैकेट का शेप जो है डिजाइन करने का कोशिश किया है, क्योंकि आई एम नॉट अ गुड प्रिंट, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिस्ट। बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट भी बहुत हूं मैं। ओके, तो ये हो गया आपका रैकेट मेनली। ये आपका ये हो गया आपका कंप्लीटली रैकेट। प्रीवियस टाइम पे जो रैकेट था, या फिर बोल सकते हैं जो रैकेट यूज किया जाता था, उसमें क्या था, जो आपका रैकेट का पार्ट्स होता था, ये सेम वाला जो स्ट्रिंग एरिया जिसे हम बोलते हैं, वह उस टाइम पर स्ट्रिंग एरिया में नहीं रहता था। इसे बोलते हैं वैसे हेड, इसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग एरिया, शॉर्ट और सेफ, और ये है आपका हैंडल। तो ये हो गए इसके पार्ट्स। पहले जो हेड होता था, या फिर जो स्ट्रिंग एरिया बाद में इसमें हेड हुआ, हेड में प्रीवियस टाइम पे पूरा का पूरा एक लकड़ी का डिजाइन होता था, जैसा आपने आजकल देखा होगा टेबल टेनिस का। टेबल टेनिस वाले में क्या होता है कि पूरा लकड़ी का रहता है, उसमें हल्का सा ऊपर से हम एक रबर टाइप का जो है इक्विपमेंट जो है वो प्लेस कर देते हैं, रबर टाइप की, जिससे वो बॉल जो है वो हल्की सी इसमें मूवमेंट जो है वो अच्छी सी क्रिएट होती है। बट द प्रीवियस टाइम पे जो बैडमिंटन रैकेट था, उसमें कुछ भी यूज नहीं होता था, सिंपल वह लकड़ी का फ्रेम और एक बॉल जो होता था, जब इसका नाम था आपका बैटलडॉग। and after the some time या after the some years के बाद में जब इसे चेंज किया गया, और चेंज होने के बाद में हमने इसका एक स्पेसिफिक जो है इसको रिजल्ट प्रोवाइड किया, या फिर बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक इसका डायमेंशन सेट किया कि किसी पर इतना जो है हैवी रैकेट नहीं होगा, या इससे ज्यादा लेंथ नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जब इसकी लेंथ क्लियर नहीं हुई थी, तो कई प्लेयर क्या करते थे, जो इसका सॉफ्ट एरियाज होता है, स्टॉफ एरियाज होता है, जो कि इसको कंट्रोल करता है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग कर लिया करते थे। हैंड को जो है उसका स्ट्रिंग एरिया होता है उसे बड़ा कर लिया करते थे, तो शटल्स के गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। किसी पर कम स्ट्रिंग वाला एरिया होता था रैकेट, किसी पर ज्यादा एरिया वाला। तो इसको याद रखते हुए गवर्नमेंट जो फेडरेशन ऑफ जो बैडमिंटन फेडरेशन है, उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक इसका रूल्स और रेगुलेशंस जो डिसाइडेड किए गए, ताकि सभी प्लेयर्स है वो सेम सिक्वेंशियल या सेम टाइप के इक्विपमेंट्स को यूज करें, कोई भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज नहीं करें। इसमें उस समय के बाद में इस टाइप की जो स्ट्रिंग्स, आपने वैसे ऑलमोस्ट सबने रैकेट देखा होगा, इस टाइप की जो स्ट्रिंग्स इसमें यूज होती हैं। यह भी जो धागा होता है वो एक्चुअली प्लास्टिक का, हल्का सा मिक्सअप प्लास्टिक और उसमें कपड़े का रहता है।
जो कि बहुत ज्यादा टाइट होता है, जो कि किसी भी शटल्स को या किसी भी बॉल को बहुत फोर्सफुली जो है वो रिटर्न करता है। सो अभी इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। बेसिकली इसका मेजरमेंट क्या है, कंप्लीट जो रैकेट है उसका मेजरमेंट है आपका टॉप से, टॉप टू बॉटम, द लास्ट ऑफ टॉपिक, ये है आपका 660 mm से लेके 675 mm, यह इसकी होती है कंप्लीट लेंथ। 660 mm टू 675 mm इसकी है कंप्लीट लेंथ। अब बात कर लेते हैं सिंपल स्ट्रिंग एरिया की। स्ट्रिंग एरिया की जो है ब्रेथ है आपकी, वह है 230 mm टू, ये जो इसका स्ट्रिंग एरिया यहां से है इसका 2.50 mm, इसका ब्रेथ Sir, होता last है 5 minutes left. ओके मैम। इसका जो ब्रेथ है आपका 2.2 नहीं है 230 mm टू, जो इसकी लेंथ होती है वो है आपके 250 mm। ये हो गया इसका कंप्लीटली मेजरमेंट, द पार्ट्स ऑफ दिस। अब इसके हम एरियाज बता देते हैं, किस एरिया को किस नाम से जो वो डिस्क्राइब किया जाता है। हेड, जिसमें स्ट्रिंग एरिया रहता है, और स्ट्रिंग एरिया अगर कोई पूछता है तो वो हेड के अंदर है, जो कि गट्स रहती है, मतलब एक धागा जो रहता है, ये होता है आपका स्ट्रिंग एरिया। थ्रोट रहता है जो कि हेड को और उन दोनों को एक टी शेप इसमें डिजाइन रहता है, ये वाला, ये जो आपका है ये रहता है थ्रोट, जो कि इन दोनों को जो है वो बैलेंस करता है, ये इसको सेफ प्रोवाइड करता है, सेफ। और लास्ट में आपका हैंडल, जो कि पकड़ने की उसको रैकेट को काम में आता है। मेनली बैडमिंटन में जो है नॉर्मल जो है 2 टाइप्स की ग्रिप होती हैं। एक होता है हैमर ग्रिप। हैमर ग्रिप में हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग एरिया, जैसे ये वाला जो कॉर्नर है पेन का, जो आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट, जिसको होल्ड करते हैं एक्चुअली, वो मैं मान लेता हूँ ये वाला जो लाइन गया है, तो हम जो रैकेट को होल्ड करते हैं वह जो आपका वी शेप होता है, थम्स एंड साइड फिंगर्स का, उसके बीच में एक हैमर की तरह, जैसे हम पकड़कर जो कूदते हैं, हैमर वाला जो शेप होता है, डिजाइन होता है, उसी डिजाइन में इसे हम होल्ड कर लेते हैं। एक हैमर ग्रिप होता है और एक नॉर्मल होता है आपका पेन ग्रिप, जिससे हम हल्का सा अपने फिंगर्स को जो है वो साइडवर्ड करते हैं, जैसे पेन को पकड़ते हैं। जब रैकेट आपका अंदर रहेगा ग्रिप में, तो वह आपको पेन ग्रिप जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उसको बाहर निकालेंगे रैकेट को हल्का सा और उसको चेक करेंगे, तो जो आप पेन पकड़ने का जो तरीका होता है सेम है, उसकी तरह दिखाई देगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं पेन ग्रिप। 2 ग्रिप्स होती हैं पकड़ने की, और इसका जो अलग ग्रिप्स होती है वो आपकी फोरहैंड ग्रिप और बैक हैंड ग्रिप। सोने में आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग से बता दूंगा, क्योंकि इस तरीके से वो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। ये हो गया आपका रैकेट। हल्का सा टाइम कम है, तो जल्दी से एक नजर मार लेते हैं हम अपनी शटल पे। शटल्स का एक्चुअली मैं जल्दी से इसे बना देता हूँ, ताकि हम कल जो है अलग जो पेज वो है आपका चैप्टर से उसे स्टार्ट करेंगे। शटल बकेट टाइप का एक डिजाइनेबल होता है, जिसमें नीचे टॉप रहता है। ये आपकी होती हैं फेदर्स, मतलब पंख है। नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से, वहां पर वो है, चल नहीं रहा था, यहाँ पर भी नहीं चल रहा फैन। ये दिख रहा है ऑलमोस्ट सबको, यहाँ तक है।
ओके, ये यहाँ पर हल्का सा बन रहा है, यहीं पे हल्का छोटा सा बना देता हूँ मैं। तो ये है आपकी शटल्स। शटल्स में मेनली क्या है, जो इसका नीचे वाला जो टार्क है उसका मेजरमेंट है आपका 25 to 28 mm। जल्दी से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना भी, इसके बाद में जस्ट जैसे ही बनता है कंप्लीट होता है। और इसकी जो पंखों का जो एरिया, स्ट्रिंग एरिया रहता है, ब्राइट जो रहता है, वो आपका है 62 to 68 mm। ठीक है, इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं बता देता हूँ आपको। जो इसका वेट है आपका 4.742 to 5.50 ग्राम, ये आपका है इसमें वेट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बैडमिंटन, जो आपको फाइल्स में भी करना है, आपकी बुक में भी मेंशन रहेगा। आपको इसके द्रोणाचार्य अवार्डीज देखने हैं और इसके आपको अर्जुन अवार्डीज देखने हैं। बहुत इजी हैं, जो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि रिसेंट में अभी इसके अवार्डीज जो है लिस्ट बहुत अच्छी आई। ठीक है, फेदर जो है, इसकी जो पंखें होती हैं, वो चाइनीज एक वर्ड है, उसके यूज होती हैं यूनिक्स वाली में। 16 पंखें इसकी शटल्स में जब वो यूज की जाती है। ओके, ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। कल हम करेंगे फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। आफ्टर दैट we'll move the other courses. So any problems regarding these topics, so you will ask me. So the time is over. The class can be at any time. Okay, okay ma'am, There is no doubt. I think I should end the class now. okay. Okay.